तो बच्चों क्या हाल चाल। तो मैं मोहम्मद आकिफ। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बारे में, यानी कि जब बच्चा नीट क्रैक करने के बाद फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में आता है तो फिर स्टार्टिंग के 1-2 महीने होते हैं, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या करना होता है और कितने सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, कौन कौन सी बुक होती है पढ़ने वाली। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ हम बात करेंगे स्टार्टिंग के 1-2 महीने के अंदर, स्टार्टिंग में 1-2 महीने में क्या होता है, यानी कि क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई जाते हैं, डायरेक्ट एडवांस में पढ़ाया जाता है या बेसिक से पढ़ाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप नीट क्रैक करने के बाद आप फर्स्ट ईयर में आएंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो आपको सबसे पहले नंबर आपको मिलेगा फाउंडेशन बेस। यानी फाउंडेशन में ये होता है कि आपको कोई बुक्स नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। उसमें फाउंडेशन में ये रहेगा कि आपको कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। और फाउंडेशन बैच के अंदर सब टीचर्स, हर डिपार्टमेंट के हर टीचर्स आपको आएंगे, एक क्लास 2-2 क्लास लेंगे रोजाना फाउंडेशन बैच में। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस आने के बाद तुरंत आपका सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तुरंत आने के बाद आपका सिलेबस नहीं स्टार्ट होता है, लेकिन आपको आने के बाद 15-20 दिन तक आपका फाउंडेशन कोर्स चलता है। फाउंडेशन कोर्स में आपको जनरल चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला होगा फाउंडेशन कोर्स, और इसमें आपका 1 या 2 घंटा रहता है कि इसमें आपको योगा भी कराया जाता है। 1 या 2 घंटा आपको योगा भी कराया जाएगा। फिर आपका स्टार्ट होता है, फिर उसके दूसरे नंबर पर आता है आपका कि कोर्स कब स्टार्ट होता है। देखिए 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आपका जब कोर्स स्टार्ट होगा, तो फिर उसके बाद आपको इसमें फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है एनाटॉमी होता है, दूसरा होता है फिजियोलॉजी और तीसरा होता है बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी में भी 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि एनाटॉमी ये होती है 4 वैल्यू में होती है। अगर आप बीडीसी से पढ़ेंगे तो 4 वैल्यू में होगी, विश्राम की पढ़े किसी की भी तो 4 वैल्यू में एनाटॉमी होती है। अपर लिम्ब होता है, अपर लिम्ब में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपके अपर लिम्ब दोनों हाथ के बारे में सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगे। लोअर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, हेड एंड नेक, न्यूरो होगा। तो ये आने के बाद आपको बाद में पता चल जाएगा। तो पहली बुक का नाम क्या है, एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी जो होता है इसमें जनरल एनाटॉमी भी होता है। तो जब आपको 15 फाउंडेशन बैच हो जाएगा तो आपको जनरल एनाटॉमी भी स्टार्ट की जाएगी, वो भी 5-10 दिन के अंदर आपको क्या नाम है ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका जनरल एनाटॉमी भी खत्म कर दिया जाएगा। जब कॉलेज आने ज्वाइन करने के बाद आपको 1 महीने के बाद आपका कोर्स स्टार्ट होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि तुरंत आने के बाद कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपका 1 महीने के लगभग बाद आपका कोर्स स्टार्ट होता है पढ़ाना, तब पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट होती है जब कोर्स चलने लगता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि एनाटॉमी में सब आपको कैसे पढ़ना हो तो बात की बात चीज़ है, जब आएंगे आप तो पता ही चल जाएगा। जब अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, क्योंकि आजकल बहुत ऑनलाइन भी सोर्सेज है जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये बात की चीज़ है, इसको बाद में बताएंगे। दूसरी बुक है फिजियोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें यानी कि एडवांस में पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा चीज़ें बेसिक तो आप पढ़ के आए हैं नीट के अंदर, फिर नीट से थोड़ा उठ के आपको पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग में मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग में जब बुक स्टार्ट होगा, पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको समझ में आता है, लेकिन आपको 1 महीना बाद, 15 दिन बाद सिलेबस और सब बुक्स वगैरह सब समझ में आने लगती है, ठीक। फिर बायोकेमिस्ट्री में यह है कि सब चीज़ें पढ़ी हुई होती है, लेकिन अलग अलग चीज़ें होती है उसमें बायोकेमिस्ट्री में। जैसे कि सब चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में आपको जब पढ़ेंगे तो कौन सी बुक से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो अभी 3 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है। इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी आ जाता है, जनरल एम्ब्रियोलॉजी होता है, इस फिजियोलॉजी में जनरल फिजियोलॉजी आ जाता है, और बायोकेमिस्ट्री तीसरी बुक का नाम बायोकेमिस्ट्री, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि एनाटॉमी और यानी कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एग्जाम कैसे होते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी जो है आपको, अब मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ उसकी बात बताऊंगा। आप हर कॉलेज में पता नहीं कैसे होता है तो नहीं मालूम, लेकिन एनाटॉमी में आपको हर एक्टिविटी जैसे कंप्लीट होगी, जैसे अपर लिम्ब कंप्लीट होगा तो आपका एक एग्जाम होता है, यानी कि एक होता है, टेस्ट होता है, एक वाइवा होता है, बोलते हैं पीसीबी और पीसीटी, पार्ट कंपटीशन, वाइवा, हर एक टेस्ट कराया जाएगा होगा, ताकि जब आपका प्रोफेसर तो आपको उसमें क्या होगा में थोड़ा सा सिलेबस तैयार लेते हुए जाएंगे। टेस्ट होता है जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं
ऑप्शन आएगा, मारते हुए चले जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा 4-5 नंबर के, जैसे 12th के बोर्ड में क्वेश्चन वगैरह ऐसे ही लिखना पड़ेगा। होगा, फिजियो में भी होगा, बायो में भी होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले से सोच कर आइए, और जब आइए स्टार्टिंग से पढ़ना, थोड़ा सा 15-20 दिन के बाद तो स्टार्ट पढ़ते रहना, नहीं तो बाद में आपको परेशानी खुद होगी। ये आपको लेकिन आपको बाद में जब एग्जाम तब रियलाइज होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे यानी कि बाद में सिलेबस समझ में नहीं आएगा। सिलेबस स्टार्ट होता है कि आपको पता नहीं लगेगा, जितना नेट का एक दिन के अंदर सिलेबस को खत्म, एक दिन उतना हफ्ते के अंदर हो जाता है। अब सोच लो कि कितना बड़ा सब्जेक्ट में इसके